ओम शांति। योग वशिष्ठ में एक अत्यंत असाधारण प्राचीन घटना का वर्णन है। इंदु के 10 पुत्रों की कहानी। प्राचीन काल में कैलाश पर्वत के तलहटी में एक गांव में इंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो और उसकी पत्नी दोनों ही श्रेष्ठ कुल के सात्विक स्वभाव के दंपति थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। और इसी दुख ने एक दिन उनको कैलाश पर्वत पर जाने के लिए मजबूर किया। वो दोनों गए और शिव की आराधना करने लगे। कठोर तपस्या की, द्रव्य पर रहे, नदी के जल पर, और सब कुछ सहन किया। सर्दी, गर्मी, धूप, सब कुछ। और योग वशिष्ठ में वर्णन है कि शिव प्रसन्न हुए और उनसे पूछा क्या चाहिए। उन्होंने कहा, हमें ऐसे 10 तेजस्वी पुत्र चाहिए जिनकी कीर्ति सारे विश्व में हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। वो लोग घर लौटे और कालांतर में 10 पुत्रों का जन्म हुआ। सभी पुत्र एक एक तेजस्वी था, मेधावी था। कम समय में संस्कृत और सारे वेद उपनिषद सबने कंठ कर लिए और आज्ञाकारी पुत्र। परंतु समयांतर में धीरे धीरे एक समय आया कि पिता ने शरीर छोड़ा और माँ ने भी शरीर छोड़ दिया। वो 10 पुत्र अनाथ हो गए, दुख में डूब गए। इस अचानक के बिछोह या दुख के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, ऐसी कौन सी साधना करे जिससे उस स्थिति को प्राप्त करे जो संसार के दुख हमें स्पर्श न करे। क्या ऐसी कोई स्थिति है, ऐसी कोई साधना है? और वो 10 चले गए कैलाश पर्वत के ऊपर और सोचने लगे कौन सी साधना करे।
बड़े भाई ने कहा, इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ स्थिति जिसकी है हम उसकी साधना करेंगे। इस सृष्टि में सब कुछ अस्थिर है, पर ऐसा कौन है जो स्थिर है? और बड़े भाई ने ही कहा कि ऐसी स्थिति ब्रह्मा की है, तो हम वही साधना करेंगे। पर कैसे करें ये साधना? और बड़े भाई ने अपने भाइयों को एक संकल्प दिया, और ऐसा असाधारण संकल्प, एक ऐसी असाधारण साधना जो आज तक शायद ही किसी ने की हो। और वो संकल्प था, मैं ब्रह्मा हूँ। वो संकल्प था, मैं ब्रह्मा हूँ। और वो 10 बैठ गए और उस विचार को विचार के रूप में नहीं, संकल्प के रूप में नहीं, ना दोहराया, ना किसी कल्पना के रूप में, उस भाव को अपनी चेतना में स्थिर किया। मैं ब्रह्मा हूँ। इसको रिपीट नहीं किया, वैसा ही देखा जैसे ब्रह्मा कमल पर बैठा है और उसमें सारी सृष्टि का बीज है, सारे लोक उसमें हैं। और वो दुखी भाई बैठ गए इसे एक संकल्प के साथ, मैं ब्रह्मा हूँ। धीरे धीरे वातावरण की नीरवता, सन्नाटा, प्रकृति का सौंदर्य उनकी दृष्टि से लोप होता गया और संसार से उनका संपर्क टूटता गया। और एक एक भाई धीरे धीरे अनुभव करने लगा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। कमलासन पर स्थित सारे लोक मुझ में है, सारी सृष्टि मुझ में है, सारे समुद्र मैं ही ब्रह्मा हूँ। रिपीट नहीं किया, दोहराया नहीं, ना कल्पना की, परंतु उस भाव में स्थित होते गए। और कहानी कहती है कि धीरे धीरे उस एक एक में जैसे ब्रह्मा का स्वरूप प्रकट होने लगा और उस एक एक में एक एक ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने बाहर की परिस्थितियों का कुछ भी नहीं किया, जो किया वो स्वयं के भीतर किया। स्वयं की चेतना को इतना एकाग्र कर दिया with that collected consciousness, concentrated consciousness, और उस एक संकल्प में स्थित होकर, उस एक भाव में प्रविष्ट होकर एक पूरा साम्राज्य स्वयं के ही भीतर निर्मित कर दिया। इंदु के 10 पुत्रों की एक कहानी बड़ी प्रेरक है। व्यक्ति जो सोचता है, जिस मनोभाव में, मनोदशा में रहता है और लंबा समय रहता है, वही विचार धीरे धीरे उसका स्वरूप बनते जाते हैं। जितनी रचना कम संकल्पों की,
उतनी वो शक्तिशाली। वरदान में आया है आज, जितनी अधिक रचना उतना वो संकल्प शक्तिहीन। सारे दिन भर यदि दिन की शुरुआत श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्पों से हो और उसी में चेतना स्थिर रहे, एनर्जी इकोनॉमिक्स, एनर्जी डायनामिक्स, धीरे धीरे मन स्थिर होते जाएगा और जो हम चाहते हैं वैसी ही सृष्टि हमारे भीतर उत्पन्न होगी। इसलिए कार्य भीतर करना है, बाहर कुछ करना ही नहीं है। बाहर जो होगा वो परिणाम होगा, बाहर जो होगा वो भीतर की गूंज होगी, बाहर जो होगा वो भीतर का रिफ्लेक्शन, एक प्रतिध्वनि। तो हम दिन भर क्या कर रहे हैं, किस सृष्टि की रचना कर रहे हैं? क्या ऐसी असाधारण साधना हम भी कर सकते हैं? याद केवल बाप को नहीं, बाप दादा को करना है। जो ये कहते हैं हमारा ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं, गोया कहते हैं हमारा सतयुग से कोई लेना देना नहीं। पाँच 5000 वर्ष के ड्रामा के ताले की चाबी संगम युग है। तो जो करना है वो अब, यहाँ, अभी, कल से करूँगा, ये क्या है? ये कलयुग का राष्ट्रगीत है, संगम का नहीं। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी कब की है ये? 2011, तारीख 16, 11 मार्च 2011, 2:45 बजे दोपहर 6 मिनट का भूकंप आया था। और भूकंप के बाद फिर सुनामी, केवल 6 मिनट, और उसमें हजारों लाखों, 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और नुकसान अनगिनत। अचानक 11 तारीख को भूकंप आया। द ग्रेट अर्थक्वेक ऑफ ईस्ट जापान के नाम से ये प्रसिद्ध है। और उसके बाद ये मुरली चल रही है 5 दिन के बाद, 16 तारीख को। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी पहले आप बताएंगे, फिर हम इस मुरली से कुछ गहरी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज बाबा ने क्या क्या कहा? संग का रंग, दुनियावी जो रंग है
वो रंग पुरानी पहचान को मजबूत करता है और परमात्मा संग का रंग एक नया रंग लगाता है। एक रंग वो जो कपड़ों पर लगता है, दूसरा रंग वो जो चमड़ी पर लगता है। कपड़ों वाला धुल जाता है, चमड़ी पर लगे वाला भी धुलता है, पर जो चेतना में रंग लग जाता है वो जन्म जन्म चलता है। तो यहाँ कौन सा रंग लगाना है? परमात्मा प्रेम का रंग, परमात्मा संग का रंग। अगर यहाँ जो किया उसकी रिकॉर्डिंग 5000 साल तक चलेगी। अगर यहाँ प्रभु से प्रेम किया तो जन्म जन्म परमात्मा प्रेम के ही साथ जन्म होगा। और जो संसार के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम इतना मन लगाते हैं भगवान में, फिर भी लगता नहीं। जहाँ सूक्ष्म वासनाएं मन में छिपी है वहाँ ईश्वर में मन नहीं लग सकता। जैसे कोई तेल का पीपा है, तेल निकाल दिया, फिर भी थोड़ा थोड़ा रहता है उसमें। जैसे प्याज लहसुन की कोई चटनी हो एक बर्तन में और वो निकाल दिया और उसको धो दिया, फिर भी उसकी दुर्गंध जाती है क्या? नहीं जाती है। चेतना जो वासनाओं में डूबी है जन्म जन्म या इस जन्म में, वो उस निर्विकार परमात्मा की तरफ जल्दी आकर्षित नहीं होती, क्योंकि वासनाओं की चक्की में पिसी है, क्योंकि विकारों की सड़ांध अब भी लगी है, विकारों की टेस्ट बैठी है। इसलिए धन्य है वो जो आजन्म ब्रह्मचारी है, जो बाल ब्रह्मचारिणी है और जिनका चित्त भगवान से लगा है। तो एक तो ये, और क्या कहा? मनसा सेवा का क्या करो? प्रकृति को सकाश देना है। कैसे देना है? कौन सी सकाश देनी है? पवित्रता की, शुभ भावना प्रकृति को। सतोगुणी, कौन सी सकाश? सतोगुणी शुद्ध संकल्पों की सकाश। और क्या कहा? होली माना जो गया वो गया, जो सुबह हुआ वो गया, उसको दोपहर को दोहराना नहीं, शाम को किसी को बताना नहीं, और रात को सोने से पहले भी फोन करके किसी को सुनाना नहीं। 4 बार सुनाएंगे तो दूसरे दिन फिर सुनाने की इच्छा होगी, क्योंकि व्यर्थ में बड़ी टेस्ट होती है, चटपटा होता है व्यर्थ, और उसमें जितना सुनाते हैं उतना उसका टेस्ट और बढ़ता है। और क्या कहा? डबल डबल होली। और डबल मधुबन निवासी क्या होता है? आप सबके लिए होमवर्क। और कहाँ आया है? और क्या कहा? संकल्पों की सिद्धि, उसी से क्लास की शुरुआत की है। संकल्पों की सिद्धि कब होती है?
जब संकल्प कम एकाग्र हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्शियसनेस, तब अपने आप वो संकल्प साकार होने लगता है, बिना बाहर कुछ किए। और क्या कहा? संगम युग, अमृत वेला, और संस्कारों का की रास, और रास अर्थात समता नहीं, सामंजस्य, सब मेरे जैसे हो जाए, ये मांग नहीं। ऑर्केस्ट्रा है ना, ऑर्केस्ट्रा में सब चाहिए, बांसुरी, ड्रम, वायलिन, सारे चाहिए। द डिवाइन ऑर्केस्ट्रा। अगर एक ही प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हो तो बोर हो जाएगा ना, तो सारे चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी, मध्यम पुरुषार्थी, कम पुरुषार्थी, जीरो पुरुषार्थी, क्रोधी, लोभी, जिद्दी, अहंकारी, सारे चाहिए। क्योंकि हम जो व्यक्ति को देख रहे हैं, उस व्यक्ति को हम नहीं देख रहे, उसके संस्कारों को देख रहे। और व्यक्ति और संस्कार व्यक्ति नहीं है, संस्कार उस चेतना का पैटर्न है एक। और हर व्यक्ति का संस्कार उसका अंतिम सत्य नहीं है। वो मात्र एक पैटर्न है जो हम देख रहे हैं और जो दिखाई दे रहा है। इसलिए उसको देखकर उसको स्टैंप न लगा दो, ये ऐसा ही है, वो मात्र एक पैटर्न है। और क्या कहा? सदा उमंग उत्साह में रहना है। और क्या करना है इस उमंग उत्साह को? औरों को नहीं, उससे पहले क्या करना है? अंग्रेजी में कुछ करना है, इंग्लिश में कुछ करना है। क्या? अंडरलाइन। किसको अंडरलाइन? सदा को अंडरलाइन। बाबा को कभी कभी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे क्या पसंद है? कंसिस्टेंसी। प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए उसे। क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। सदा, एक दिन भी मिस ना हो साधना। और क्या? हमारी पूजा होनी चाहिए। उनकी इतनी क्यों होती है, हमारी क्यों नहीं होती? और अब नहीं तो कब नहीं। और श्रीमद् भगवान के महावाक्य या श्रीमद् पहली बार जो आए हैं 2011 में, उनसे मुलाकात। तो ज्ञान की गणना कैलेंडर से नहीं होती है, कब से ज्ञान में चल रहे हैं। ये खेल कैलेंडर का नहीं, ये खेल इंटेंसिटी का है, तीव्रता का। तो जो श्रीमद् महावाक्य डायरेक्शंस पर चलेंगे वो फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। और क्या कहा? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखकर करना है। और कर्म की सिद्धि, संकल्प की सिद्धि, कर्म की सिद्धि। और सफलता कब मिलेगी? स्लोगन सच्चा। किसको भूलकर? धोखे से, समय से बचना। दुखों से कि धोखे से कि समय से? किससे बचना है? दुख और धोखे से। ठीक। वो क्या? वो कौन है? ज्ञानी है, समझदार है। और दुखियों का सहारा बनना है। और
रहम दिल बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है। और रहम दिल, विश्व कल्याणकारी, सहयोग, एक नया योग है। कौन सा? सह डैश योग। ये कितना अच्छा योग है, नया है ना। तो मुरली को ऐसे देखना है जैसे नई नई है, बहुत बढ़िया सुंदर डैश बाबा करते हैं। क्या? और क्या है? लास्ट सो फास्ट हो गया। और माया का काम है आना है, और तुम्हारा काम है माया जीत बनना। और माया का वायदा। और परिवार का क्या? अपना समझना है। और जो खिटखिट होती है उसका क्या करेंगे? और ये जो गड़बड़ करते रहते हैं उसका क्या करेंगे? कैसे समझे अपना? कैसे? शुभ भावना, शुभ भावना दे दे के स्टॉक खत्म हो गया, पर वो बदलते नहीं। कंबाइंड स्वरूप में रहना। और एक एक संकल्प, एक एक सेकंड। और बाबा की याद में समय सफल करना। और बाप को कंबाइंड, बाप को साथी संग। और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति है तुम्हारे पास, उसको क्या करो फिर? और क्या करो? उसको बांटो। और माला नंबरवार। और सबको प्रकाश देना है। और प्रकाश वो दे सकता है जिसके अंदर प्रकाश हो। बुझे हुए दीपक प्रकाश नहीं दे सकते। जो स्वयं डिस्टर्ब है वो दूसरों को डिस्टर्बेंस फ्री कैसे करेंगे? जो स्वयं डरे हुए हैं वो दूसरों को निर्भय कैसे बनाएंगे? और क्या कहा? अपने आप को पूर्वज समझो, सहारा समझो, रहम दिल समझो, रहम दिल। इंग्लिश में 5-6 शब्द है। एक है पिटी, एक है सिंपैथी, एक है एम्पैथी, एक है कंपैशन, एक है मर्सी, और छठवां है करुणा। इन 6 में क्या अंतर है? पीटी अर्थात तरस। अरे रे बेचारा, बहुत खराब। उसमें घृणा है और उसमें थोड़ा निगेटिविटी भी है। अगर निगेटिविटी ना भी हो तो वो बेचारा है। तरस, पिटी। उसके बाद अगला है सिंपैथी, सहानुभूति। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे साथ खराब हुआ, बहुत खराब हुआ, बस यहाँ तक ही। वो है सिंपैथी। उसके बाद है एम्पैथी, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारे साथ खराब हुआ। समानुभूति। एक है सहानुभूति, एक स्टेप उसके समानुभूति। उसके ऊपर है कंपैशन। उसमें और एक चीज ऐड हो जाती है, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए जिससे तुम्हारा दुख दूर हो। रहम। उसके ऊपर मर्सी एक अलग ही शब्द है। मर्सी अर्थात मेरे पास अधिकार है, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं पर मैं तुम्हें छोड़ता हूं, जाओ जाओ। वो है मर्सी। उसमें पावर टू पनिश है पर पनिश नहीं कर रहे। और करुणा सर्वश्रेष्ठ शब्द है। उसमें ये भाव नहीं है कि वो नीचा है, वो कम है, वो बेचारा है।
उसके दोष नहीं, उसमें ये भाव है कि इसका कल्याण हो जाए, ये दुखों से मुक्त हो जाए, और उसके लिए प्रयत्न भी है। उसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। नदी ये नहीं कहती कि मैं देखो कितनी सेवा करती हूँ, न सूरज की किरणें कहती है कि हम प्रकाश फैलाती है, ना ही वो फूल कहता है कि देखो मेरी सुगंध। उन्हें लाइक्स नहीं चाहिए, ना सब्सक्रिप्शंस चाहिए, ना वो कहते हैं शेयर करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। वो है करुणा। और क्या कहा? हो गई क्या पूरी मुरली? 4 पेज की है। वो मांगते रहते हैं और तुम्हारे स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं, और डबल ताजधारी हो। और अचानक, अचानक, अटेंशन, सावधान। अचानक के समय 2 काम करने। पहला काम कौन सा है? निर्भय होना। और दूसरा काम कौन सा है? देना। और जो सोच में भी नहीं होगा वो होगा अचानक। अचानक, अचानक निंदा, अचानक ग्लानि, अचानक मृत्यु, अचानक बीमारी। खेल सब अचानक का है। जीवन अभी है और अभी हाथ से गया। सब कुछ कैसे होगा? अचानक। इसलिए जो अकड़ है उसको क्या करना है? मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा। एक राजमहल के पास पत्थरों का ढेर था। एक छोटा बालक आता है, एक पत्थर उठाता है और मारता है। वो पत्थर जो ऊपर जा रहा है अपने साथियों से कहता है, देखो देखो मेरी महानता, मुझे पंख लग गए, मैं उड़ रहा हूं, विदेश जा रहा हूं। तुम वहीं बैठे हो, वहीं पले, तुम कहीं गए ही नहीं। मुझे देखो मैं कैसे जा रहा हूं ऊपर। मुझ में पहले से था कि कुछ है ऐसा जो तुम में नहीं था। आज मुझे पता चला कि मुझ में कौन सी विशेषता थी। इसलिए देखो मैं कैसे उड़ता हूं और तुम तो वहीं रहोगे, कभी नहीं उड़ पाओगे। मेरी महानता देखो, मैं कैसे उड़ रहा हूं। और उड़ते 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 अर्थात फेंक दिया गया है ऊपर। कांच आता है और कहता है ये कौन है। कांच को तोड़ के अंदर बैठता है, सोचता है जो मेरे मार्ग में आएगा उसे मैं चकनाचूर कर दूंगा। इसलिए कोई मेरे बीच में मत आना। अंदर जाके कालीन पर गिरता है, कहता है बहुत बड़ी यात्रा हुई, अब मुझे आराम की आवश्यकता है, अब मैं थोड़ा सा आराम करता हूं। तब तक सिपाही आता है, देखता है किसने ये किया। देखता है पत्थर अंदर पड़ा हुआ है, पत्थर हाथ में लेता है। वो सोचता है अच्छा मेरे स्वागत के लिए आए हो, ठीक है, स्वागत होना ही चाहिए। हाथ में पकड़ता है सिपाही, पत्थर कहता है धन्यवाद। और सिपाही लेता है और नीचे फेंकता है। वो कहता है कितना दिन विदेश में घूमूं, घर भी तो जाना है। वापस उसी ढेर पर आकर गिरता है। अपने दोस्तों से कहता है आखिर होम इज होम, होम स्वीट होम, अपना घर सो अपना घर।
इसलिए लौट आया। पर तुमको क्या सुनाऊं, क्या क्या मेरे साथ हुआ और मेरी यात्रा कैसी थी और मेरी कैसी खातिरी हुई। राजा महाराजे मेरे चरणों में आकर गिरे, तुमको क्या क्या सुनाऊं। वो तो अपने घर की मुझे याद आ गई, इसलिए मैं वापस लौट आया। पर मैं असाधारण हूं, ये तुम भूलना मत। प्राइड हैथ अ फॉल। अंग्रेजी में कहावत है कि जहां जहां मैं आएगा और जहां जहां मेरा आएगा, आई मी माई सेल्फ गिरेगा। यहां सब कुछ अनिश्चित है। तो आज की मुरली से हम 8 पॉइंट्स लेंगे। सबसे पहला, अब नहीं तो कब नहीं। जो करना है अब करो। मधुबन की भूमि में आए हैं सभी, महान भूमि है। यहां से आकर कुछ संकल्प ले जाने हैं। हो सकता है बहुत कम समय के लिए आप यहां हो, पर 1 सेकंड काफी है क्रांति के लिए, रियलाइजेशन के लिए। तो कल सुबह अमृत वेला 2 से 5, यहीं पर हो सकता है कोई दिव्य संकल्प प्रकट हो। इसलिए यहां से जाने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ, ताकि कल उठो 1:30 पौने 2 और बैठो, चाहे बारिश आने दो, धुंध होने दो, कोहरा होने दो, कुछ भी होने दो। महान संकल्पों का अवतरण होगा। 1 सेकंड, जो करना है अब, नाउ। अस्तित्व का द्वार अब से खुलता है। और जो परिवर्तन लाने हैं, उन संकल्पों का समय है सुबह। सुबह हम जो सोच सकते हैं, सुबह केवल योग करने का समय नहीं है, प्लानिंग करने का समय है। जो एडिक्शंस है, जो व्यसन है, जिसमें फंसे हैं, उस दलदल से बाहर कैसे निकले, उसकी प्लानिंग करने का भी समय है। तो सबसे पहला, अब नहीं तो कब नहीं। दूसरा, होली की मुरली है, और होली में वो 3-4 बातें आती है। होली क्यों मनाई जाती है? प्रहलाद की कहानी छोड़कर 6 और कहानियां हैं। एक राधे कृष्ण वाली, एक रति और काम वाली, अगली हार्वेस्ट वाली, फसल, अगली वसंत उत्सव की, अगला न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत की, और नए मौसम की, और बीती सो बीती नहीं। संसार में क्यों मनाते हैं? गिले शिकवे दूर करके नई शुरुआत करने की, न्यू बिगिनिंग करने की, नए सीजन की, नए हार्वेस्ट की। हेल्थ से रिलेटेड रीजंस भी है। तो बहुत सारे कारण हैं, 7 कारण, उसको ढूंढना बाद में। तो सबसे पहली बात, अब नहीं तो कब नहीं। दूसरा,
बर्निंग। क्या करना है? जलाना। वो लोग लकड़ी जलाते हैं, तुम संस्कार। और संस्कार कैसे जलेंगे? संस्कार कैसे जलेंगे? योग तो ठीक है, आग। उस संस्कारों को साक्षी होकर देखने से। किसी भी संस्कार को साक्षी होकर हम देखेंगे तो वो संस्कार अपनी ऊर्जा खो बैठता है। अगर उस संस्कार से हम लड़ाई करेंगे तो वो शक्तिशाली होता है। अगर उस संस्कार को हम भागेंगे तो हम उससे और डरेंगे। ना उसको दबाना है, ना उससे लड़ना है, ना उससे भागना है। ये तीन हो ही काम ना हो। क्या करते हैं हम? संस्कार से लड़ते हैं, संकल्प करते हैं, पर वो और शक्तिशाली होता है। या क्या करते हैं? उससे भागते हैं, ये मेरे से नहीं होगा। या तो क्या करते हैं? उसको दबा देते हैं, पर दबे हुए वो संस्कार सुनामी की तरह फिर उभरेंगे एक दिन। दमित काम वासना टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाएगी भीतर के, और भूकंप होगा। सबसे बड़ा भूकंप था ये 9.9 to 9.1 MW का, ये जो आया था जापान में उस समय, सबसे खतरनाक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, कितने सालों में। तो संस्कारों को क्या करना है? दूर से देखना है। एक तो शरीर मैं नहीं हूं, दूसरा ये विचार भी मैं नहीं हूं, ये संस्कार भी मैं नहीं, वो अलग है। उसकी उत्पत्ति, उसका उत्थान और उसका पतन, उसका उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय देखना है। राइजिंग एंड फॉल, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल। जैसे कोई आदत है, कोई कल्पना है, कोई विकार है, वो किन परिस्थितियों में उभरता है? भय, रोना, दुखी होना, उदास होना, घबराहट, बेचैनी। उस बेचैनी को देखना है, उस बेचैनी से दूर नहीं भागना है, उस बेचैनी से डरना नहीं है, उस बेचैनी को दबा के नहीं रखना है। सेवा भीतर के खालीपन से भागने का मार्ग ना हो। लोग सेवा किस लिए करते हैं? क्योंकि अगर सेवा ना हो तो भीतर का खालीपन पकड़ लेता है, घबराहट होती है, कुछ करना है। वो करना सेवा नहीं है, वो करना भागना है। वो बिजीनेस भी एक माया ही है, क्योंकि भीतर इतना बेचैनी है और इतनी खालीपन है कि व्यक्ति मन को सेवा में लगा के रखता है, परंतु उस बेचैनी को देखना है। कब देखना है? अमृत वेला देखना है, योग की साक्षी अवस्था में। विकारों को साक्षी होकर देखते ही उनकी जो इंटेंसिटी है, वो जो फोर्स है, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसलिए अमृत वेला समय अच्छा चाहिए, 2-3 घंटा, ताकि बहुत सारे काम कर सके, योग भी कर सके, सकाश भी दे सके, अपने आप को देख सके। तो जलाना है किसको? संस्कारों को। विजुलाइज करो, आग, आग को देखो, आग। जल रहा है, ये देखो। तीसरा कलर, रंग। होली अर्थात रंग। रंग, रंग में रंगना है। कैसे रंगे? कठिन काम है, क्योंकि संसारी रंग, धन का रंग लगा हुआ है, सत्ता का रंग लगा हुआ है, प्रतिष्ठा का रंग लगा हुआ है। जिसे धन का रंग लगा है वो गणना करते रहता है, वो केवल गिनता रहता है, ये वस्तु इतने की, ये वस्तु उतने की, ये इतने की, ये उतने की, प्राइस टैक्स।
रामकृष्ण परमहंस के जीवन में है। एक व्यक्ति था, बड़ा गरीब था, फिर अचानक उसके पास पैसे आ जाता है, तो रामकृष्ण और उनका सहयोगी हृदय दोनों जाते हैं और देखते हैं उसको, उस व्यक्ति को। अब उसकी आवाज ही बदल गई है पैसा आते ही, बोलने का ढंग ही कुछ और है, पहले जैसा आवाज नहीं रहा अभी, एकदम छन छन की आवाज जब होती है तो आवाज में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है व्यक्ति के। ठाकुर हृदय से कहते हैं, देखा अभी हम इससे बात नहीं करेंगे, चलो। अब ये वो नहीं रहा जो पहले था, अकड़ आ गई है। रंग चेतना किससे रंगी है? परमात्मा प्रेम इतना सस्ता नहीं है कि आ गए मधुबन में बैठ गए और हो गया और मुरली पड़ रही। ये प्रेम साधना है, ये प्रेम तपश्चर्या है। तो रंग में रंगना। अगला डबल प्योर। तुम्हारा शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। 2-3 दिन पहले मुरली में आया था, तो मैं इस देह की भी संभाल करनी है। अगर शरीर ही बीमार है, सबसे पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब मोह माया। अगर शरीर ही बीमार है और शरीर में ही कमजोरी और शरीर ही बार बार साथ नहीं देता, तो स्पिरिचुअलिटी फेल है। इसलिए देखो क्या खा रहे, क्या पी रहे और क्या कर रहे। ये शरीर निरोगी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे, ऊर्जावान कैसे रहे, शक्तिशाली कैसे रहे, निर्विकार कैसे रहे। ये भी तो साधना है। बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जो शरीर को नहीं चला सकते वो राज्य को क्या चलाएंगे। बीमार ही पड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। फिर कहते हैं यहाँ का पानी ठीक नहीं है, वहाँ का वो ठीक नहीं है, यहाँ थोड़ी बारिश में भीग गए थे ना इसलिए ऐसा हो गया। नाजुक, कमजोर। तो जितना समय सेवा के लिए दिया जा रहा है, उस सेवा का जो साधन है, जो यंत्र है, वो भी कैसा हो? शक्तिशाली। शरीर ही बीमार है, कारण ढूंढो, क्यों बीमार है? जरूर प्रकृति के विरुद्ध हम जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। डबल प्योर, उसका अनुभव कब करना है? नाउ। कंचन काया, कल्पतरु काया कब होनी चाहिए? अभी। अभी अनुभव करो उसका। अगला है एनर्जी इकोनॉमिक्स। समय संकल्प दोनों का क्या करो? बचत। नहीं तो क्या चालू हो जाता है? व्यर्थ। इंटरेस्टेड समाचार। लास्ट संडे की मुरली, 2 संडे छोड़ के एक शब्द था उसमें, क्या? इंटरेस्टेड समाचार। इंटरेस्टेड समाचार। जितना समाचार चटपटा उतना वो व्यर्थ। इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या करता है, वो क्या करता है। मधुबन में किस लिए आए हैं? तप करने के लिए। तो वही करना है जो करने आए। तो अपने संकल्पों को बचाना है, अपने समय को बचाना है। इनविजिबल लीकेज है। व्यर्थ संकल्प हमारे मन के अदृश्य चोर है। क्या करते वो? चोरी कर ले जाते हैं, हमारी ऊर्जा को ले चले जाते हैं, शक्ति को ले चले जाते हैं। एक विचार आता है, इसने ऐसा क्यों कहा, मेरे विषय में ये कहा, वो कहा।
रोलिंग एंड रोलिंग, और चिंतन मनन चालू। गए, ऊर्जा गई, ऊर्जा के चोर, द थीव्स ऑफ एनर्जी। अगला है एफ, फॉरगेटिंग। होली अर्थात बीती सो बीती, जो हो गया वो हो गया, अब उसका क्या करे, उसका क्या चिंतन। वाई क्राई और स्पिल्ट मिल्क इंग्लिश में कहते हैं। अतीत, उसको गिरा देना है, कंधों पर लेके नहीं घूमना है डेड बॉडी। जिनको बहुत अच्छी पावरफुल मूर्ति बननी है, उनको हथौड़े भी वैसे ही लगेंगे पावरफुल। जितनी अधिक सुंदर मूर्ति बननी है, उतने हथौड़े बहुत ज्यादा। और मूर्ति जब तैयार हो जाए, चेहरा पूरा बन गया, फिर तो रिफाइंड नाक पे यहां से सीधा होना चाहिए, एक कान पे थोड़ा ठीक, यहां से अच्छे से धीरे धीरे हथौड़े लगेंगे। ये नहीं कहो इसने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। सोचो ये मूर्तिकार है। कौन है ये? मूर्तिकार। क्या अच्छे अच्छे। पत्थर को पता रहता है, पत्थर कहता है यहां मारो वहां मारो ना, मूर्तिकार को पता है यहां मुझे इस बारे में कुछ मत कहना, मेरी इस डूबती रग पे हाथ मत रखना, ये मेरा अपना एकदम पर्सनल है। ये मत पूछना तुम ये 1 घंटा दोपहर में क्या करते हो, ये मेरा अपना है, ये नहीं बताऊंगा मैं। तो मूर्तिकार को धन्यवाद देना चाहिए। तो पास्ट इज पास्ट, गया, बाय बाय। क्या करना है उसको? सभी करो एक बार, बाय बाय बाय। उसको देखना है एक बलून में, एक इनविजिबल, एक अदृश्य गुब्बारा तैयार करना कल सुबह अमृत वेला, उसमें सब भर दो पास्ट, और फिर उसको ऐसे छोड़ देना, और फिर उसे देखना ऐसे जा रहा है, उसे बाय बाय करना, मन में करना। अगला संस्कार मिलन की रास, ग्रुप डांस। लक्ष्य ये नहीं रखो कि सब मेरे जैसे हो, सब मुझे जैसा चाहिए सब करे। समता नहीं, समन्वय, हार्मनी। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद ना हो, प्रेम की लय ना टूटे दो चेतनाओं के बीच की। सब अलग अलग है और अलग अलग ही रहेंगे। एक ही कमरे में 20 माताओं के साथ रहना कितनी बड़ी तपश्चर्या है। इससे बड़ी और कौन सी तपश्चर्या हो सकती है? एक को खिड़की बंद, एक को खिड़की चालू, एक को फैन ऑन, एक को फैन बंद, एक लेट आते हैं पैर लगा के जाते हैं, एक का मोबाइल बजता है, एक के खर्राटे, किसी का कुछ, कोई वॉशरूम जाता है तो निकलता ही नहीं, बेसिन में बाल, कोई कमरे से जाता है तो लॉक ही लगा के चले जाता है। शांतिवन में हर ग्रुप में लॉक लगा के माताएं चली जाती है घर, दरवाजे तोड़ने पड़ते हैं बाद में।
भिन्न भिन्न संस्कृति के, प्रवृत्ति के प्रजातियां यहाँ उत्पन्न अवतरित हुई है। बाबा के कमरे की तकिया लेकर ही कोई चला गया कुटिया की, जब पकड़ा गया तो जो बाप का सो मेरा। बाप की तकिया सो मेरी तकिया। लास्ट 2 आदतें। पहली आदत उमंग उत्साह में रहना, उसको अंडरलाइन, और दूसरी सकाश। कितनी बार सकाश देंगे? 3 बार सकाश देने का लक्ष्य रखो। कितनी बार? सुबह अमृत वेला, शाम को और दोपहर को। दोपहर को भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आत्माएं तड़प रही है, दुखी है, उदास है। तुम पूर्वज हो, तुम सहारे हो, तुम रहम दिल हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो। 4 बातें आई है। तो ऐसे कैसे संस्कार से संस्कार मिलन की रास करने वाले, ऐसे होलीनेस, हिज होलीनेस बनने वाली आत्माओं को समय के किसके धोखे से स्वयं को बचाने वाली आत्माओं को, ऐसे समझदार आत्माओं को, ऐसे होलीएस्ट बाप की होली आत्माओं को, डबल पवित्र आत्माओं को, बीती सो बीती लगाने वाली, बीती को बीती करने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रभु प्रेम के रंग में रंगने वाली आत्माओं को, ऐसे श्रीमत पर या महावाक्यों के डायरेक्शन पर चलने वाली आत्माओं को, ऐसे मधुबन निवासी दूर जाते हैं तो क्या कहते हैं? ये मधुबन से है। ऐसे मधुबन निवासी आत्माओं को, ऐसे समानधारी बच्चों को, ऐसे सिकिलदे बच्चों को, ऐसे लास्ट ऑफ फर्स्ट आत्माओं को, ऐसे फर्स्ट डिवीजन में आने वाली आत्माओं को, ऐसे रहम दिल आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, ऐसे पूर्वज आत्माओं को, सहारा देने वाली आत्माओं को, ऐसे अचानक के समय सावधान रहने वाली आत्माओं को, ऐसे अटेंशन रखने वाली आत्माओं को, ऐसे अंडरलाइन करने वाली आत्माओं को, किसको? सदा शब्द को अंडरलाइन करने वाली आत्माओं को, ऐसे सकाश देने वाली आत्माओं को, प्रकृति को सतोगुणी बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे अब नहीं तो कब नहीं वाली आत्माओं को, ऐसे समर्थ संकल्प वाली आत्माओं को, ऐसे समय व्यर्थ संकल्प की रचना न करने वाली आत्माओं को, ऐसे संकल्पों की सिद्धि वाली आत्माओं को, समर्थ संकल्प रचने वाली आत्माओं को, दूसरों को बांटने वाली आत्माओं को, ऐसे समझदार आत्माओं को हो गया 1 बार समझदार, 2 बार समझदार आत्माओं को, ऐसे डबल ताजधारी आत्माओं को, डबल पवित्र बनने वाली आत्माओं को, ऐसे पुराने संस्कारों को जलाने वाली आत्माओं को, उनको साक्षी होकर देखने वाली आत्माओं को, मैं ब्रह्मा हूं, इस भाव को स्वयं में धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रभु प्रेम के रंग में रंगने वाली आत्माओं को, ऐसे सदा की होली मनाने वाली आत्माओं को, हर दिन होली मनाने वाली आत्माओं को, दुखियों को सकाश देने वाली आत्माओं को, ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार बहुत बढ़िया वाला और कैसा सुंदर गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट, और नहीं गुड नाइट नहीं, बहुत सुंदर बढ़िया वाला गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।